यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की भयावह बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान को लेकर ट्विटर पर शोक संवेदना जताई तो वे न केवल पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, बल्कि उस संदेश में पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता का संदेश भी छिपा था। भारत का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि वह पड़ोसी देशों की जनता का हित चाहता है। भारतीय प्राकृतिक आपदाओं व आतंकी गतिविधियों के कारण उनके दुख और तकलीफ़ों से उतने ही परेशान होते हैं जितने पाकिस्तानी। इसके दो पक्ष हैं, ख़ास तौर पर भारत पाकिस्तान के लिए, जहां भारत एक और वैश्विक मामलों में सदा अग्रणी नैतिक ताकत की भूमिका निभाता रहा है, वहीं जब बात पड़ोसी देश की हो तो उसका रवैया रहता है कि वह बाकी देशों के मुकाबले उनकी ज़्यादा मदद करे। हाल ही श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान जिस प्रकार भारत ने उसकी मदद की, उससे जाहिर है कि ज़रूरत के समय वह किस प्रकार अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के संवेदना संदेश ट्विटर के मायने कहीं गहरे हैं। इसे समझने के लिए संदेश को थोड़ा गौर से पढ़ना होगा, जिसमें लिखा है, पाकिस्तान से बाढ़ से हुए नुकसान को देखकर आहत हूँ। पैरा। जाहिर है कि वे एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते ही पड़ोसी देश में बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता नहीं जता रहे, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर भी संवेदना जता रहे हैं जिनकी ओर विश्व इस उम्मीद से देखता है कि वह मुसीबत में मदद करने वाले नेता हैं। वे लिखते हैं, हम दिल से पीड़ितों के परिवार, घायलों और आपदा से प्रभावित अन्य सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। संदेश के दो निहितार्थ हैं। एक, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, वे उसके साथ खड़े होने का भाव। दूसरा, भारत वहाँ सामान्य हालत बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। भारतीय प्रधानमंत्री के इन विचारों से पाकिस्तान में उन्हें खलनायक बताए जाने वाला अभियान कमज़ोर पड़ सकता है, जहां उन्हें अल्पसंख्यक विरोधी और पाकिस्तान का दुश्मन बताया जाता है। इस संदेश ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी है कि मोदी न तो पाकिस्तान विरोधी हैं और न ही किसी समुदाय के, लेकिन जहां तक आतंकियों का सवाल है, उन्हें सजा देना जरूरी है। आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत का रवैया अलग है, जो वह सितंबर 2016 में उरी व फरवरी में पुलवामा पर हुए आतंकी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जता चुका है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके के शहर बालाकोट में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को बम से उड़ा दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के जवाब में उस वक्त पाकिस्तान को यह सबक सिखाना जरूरी था, परंतु आज जब पाक की जनता प्राकृतिक आपदा से जूझ रही है, तो मोदी का यह संदेश उनके साथ सहानुभूति और एकजुटता जताता है। इसमें वहाँ की जनता में
आशा जगाने का भाव भी है। पैरा, फिलहाल पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा से उबरने का प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद इसे भारत से मिल रहा भावनात्मक समर्थन इस्लामिक देशों सहित बाकी देशों से मिल रही मदद के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी होगा। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। वे न तो अपनी भौगोलिक स्थिति बदल सकते हैं और न इतिहास। इसलिए दोनों देशों की जनता के बीच एकजुटता का महत्व अत्यधिक है। भले ही कूटनीतिक संबंध बेहतर न बने, लेकिन जनता में विश्वसनीयता बनेगी और कई पुरानी अवधारणाएं टूटेंगी जिनके जरिए भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे का पारस्परिक दुश्मन बताया गया है। मोदी की इस पहल का असर यह होना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता यह समझे कि भारत पड़ोसी देश की मदद के लिए तैयार रहता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।